नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है सीबीएसई के बच्चों के लिए क्लास 7 से चैप्टर नंबर 7। जी, क्लास भी 7 है और चैप्टर नंबर भी 7 है और इसका नाम है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग, यानी वीटा वोंग की खोज। इन्वेंशन का मतलब खोज हुआ, डिस्कवरी हुई, यानी बीटा बोंग की खोज। आपके मन में सवाल उठता होगा ये बीटा बोंग क्या है, अगर इसकी खोज हुई तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये जानने से पहले बिफोर यू रीड देख लेते हैं। जी, लिखा कि हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो, वे कौन कौन से सबसे उम्र दराज लोग हैं। ओल्डेस्ट पीपल, सबसे ज़्यादा उम्र के लोग, यू नो, जिनको आप जानते हैं। व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स, वे कौन कौन सी सबसे पुरानी चीज़ें हैं यू हैव इन योर हाउस, जो आपके घर में है। यू हैव इन योर सिटी, टाउन और विलेज, आपके शहर में है, आपके गांव में है। हाउ ओल्ड आर दे, वे कितनी उम्र की हैं, वे कितनी पुरानी हैं। हैव यू एवर विस्ड, एवर का मतलब होता है कभी और विश का मतलब होता है इच्छा करना, मन करना। तो हैव यू एवर विस्ड, क्या कभी आपका मन किया है दैट यू वेयर ओल्डर, कि आप थोड़े ज़्यादा उम्र के हो जाते। हैव यू विस्ड दैट, क्या आपका मन किया है, क्या कभी आपकी इच्छा हुई है दैट यू कुड ग्रो अप। ग्रो अप मतलब सयाना होना, इन्हें हरी मतलब जल्दी में, कि आप जल्दी से सयाने हो जाओ। ये सारे प्रश्न हैं। आइए अब पाठ की शुरुआत करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। बच्चों, लिखा है कि मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट। लिखा है कि मिस्टर विली वोंका, आप इनको एक इन्वेंटर मान लीजिए, साइंटिस्ट मान लीजिए। ये बिगिंस करते हैं, शुरू करते हैं, बाय इन्वेंटिंग, आविष्कार करके, खोज करके, यानी वोंका बाइट की खोज करके ये शुरुआत करते हैं। विच मेक्स पीपल यंगर, यह जो खोज है ना, जिसका नाम है वोंका बाइट, विच मेक्स पीपल यंगर, यह लोगों को कम उम्र का बना देती है, ये लोगों को नौजवान बना देती है। यानी जो लोग इसको, अगर 50 का व्यक्ति अगर इसको खाएगा ना, कंज्यूम करेगा, तो वो 20 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। यानी यह दवा जो है, यह आविष्कार जो है ना, लोगों के उम्र को कम कर देती है। बट वोंका बाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, टू स्ट्रॉन्ग का मतलब कड़ी, लेकिन यह दवा जो है ना बहुत कड़ी है। जी, जो वोंका वाइट नाम की दवा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कड़ी है। सो इसलिए सम पीपल, कुछ लोग, डिसअपीयर, डिसअपीयर का मतलब होता है लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। इसलिए कुछ लोग डिसअपीयर होते हैं, लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि देयर एज बिकम्स माइनस। ये दवा बच्चों इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी कड़ी दवा है कि इसको ग्रहण करने के बाद, खाने के बाद, पीने के बाद कुछ लोग गायब हो जाते हैं। क्योंकि देयर एज, उनकी उम्र, एज का मतलब होता है उम्र, क्योंकि उनकी उम्र जो होती है ना वो माइनस में चली जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी उम्र 50 है और आपने दवा को खा ली, तो मान लीजिए कि आपका उम्र क्या हो गया, अब -50 हो गया। यानी आप -50 कहने का अर्थ ही हुआ कि फिर से आपको जन्म लेने के लिए 50 वर्ष बिताने होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि -50 आपकी आयु हो गई, तो फिर आपको 50 वर्ष लगेगा इस धरती पर आने में, जन्म लेने में। इसलिए दवा को खाते ही कुछ लोग गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र माइनस में हो जाती है। वन पर्सन, एक व्यक्ति, एक्चुअली, दरअसल, बिकम्स -87, एक व्यक्ति सचमुच में -87 का हो गया था। जी बच्चों, उसने जब दवा खाई, कौन दवा, वोंका वाइट, तो वो -87 का हो गया, मतलब उसकी उम्र 27 साल घट गई। विच मीन्स का मतलब अर्थ होना, जिसका अर्थ होता है ही हैज़ गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। इसका अर्थ ये हुआ कि उसको फिर से जन्म लेने के लिए, फिर से धरती पर आने के लिए 87 वर्ष का इंतजार करना होगा। जी बच्चों, उसकी उम्र 87 साल घट गई थी, यानी 87 साल का वह व्यक्ति था और उसकी उम्र हो गई 0, मतलब वो गायब हो गया, और फिर अब उसको इस धरती पर आने के लिए 87 साल का वेट करना होगा। ये दवा थी वोंका वाइट। मिस्टर विली वोंका जो इन्वेंटर थे, मस्ट इन्वेंट ए न्यू थिंग। अब इनको एक नई वस्तु का खोज करना था। तो पहली जो इनकी दवा थी वोंका वाइट, वो लोगों की उम्र को घटा देती थी। तो अब इनको ऐसा कुछ बनाना होगा जिससे लोगों की उम्र क्या हो, बढ़े। इसके लिए ये क्या प्रयास करते हैं आप भी जानिए। बच्चों, लिखा है कि मिस्टर वोंका सेड, मिस्टर वोंका ने कहा सो वंस अगैन, इसलिए एक बार फिर, वंस अगैन का मतलब एक बार फिर। आई रोल्ड अप मतलब मोड़ लिया। जी, रोल्ड अप मतलब क्या कर लिया, मैं मोड़ लिया। माई स्लीव्स का मतलब जो शर्ट पहनते हैं ना फूल बाँह की, तो उसकी बाजुओं को गर्मी में आप मोड़ लेते हैं ना,
तो बच्चों उसी मोड़ना को रोल अप कहते हैं और बाजू को आस्तीन को स्लीप कहते हैं। तो एक बार फिर से उन्होंने अपने बाजुओं वो आस्तीन को क्या कर लिया, मोड़ लिया एंड सेट टू वर्क। सेट टू वर्क का मतलब काम करना शुरू कर दिया। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन। वंस अगेन एक बार फिर से आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन। स्क्वीज का मतलब तो निचोड़ना होता है। मैंने दिमाग का खूब प्रयोग किया, मैंने दिमाग को खूब लगाया। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, नई रेसिपी ढूंढने में मैंने दिमाग पे खूब क्या दिया, जोर दिया। रेसिपी मतलब बच्चों क्रिया विधि होती है, किसी वस्तु को बनाने की विधि को रेसिपी बोलते हैं। तो बच्चों नई रेसिपी ढूंढने के लिए इन्होंने अपने दिमाग का भरपूर उपयोग किया। आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्ड, यानी मेरी पहली जो दवा थी ना वो लोगों के उम्र को घटाती थी। अब मुझे क्रिएट मतलब बनाना है, एज उम्र बनाना है, यानी अब मुझे ऐसी दवा बनानी है कि ये लोगों को नौजवान नहीं करे। टू मेक पीपल ओल्ड, ये लोगों को अब बूढ़ा बनाए। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, हा हा हा, आई क्राइड, इन्होंने चिल्लाया। यानी ये कह रहे हैं कि मेरी पहली जो दवा थी जिसका नाम था वोंका वाइट, वो लोगों का उम्र घटाती थी। अब मुझे उम्र बनाना है, मतलब मुझे ऐसी दवा बनानी है जो लोगों को बूढ़ा बनाए, है ना, ओल्ड को ओल्डर बनाए, ओल्डर को ओल्डेस्ट बनाए। फॉर नाउ द आइडियाज़ वे आर बिगिनिंग टू कम। अब आइडियाज़ जो थे ना, विचार थे ना, उम्र बनाने वाली दवा जो थी ना, उसके रेसिपी बिगिन टू कम, इनके दिमाग में आने लगे। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? इनके मन में सवाल है कि व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे पुरानी जीवित चीज़ कौन सी है? व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, यानी सबसे लंबे दिनों तक जीवित रहने वाली चीज़ कौन सी है, यानी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहने वाली कौन सी चीज़ है, इनके मन में सवाल आ रहा है ना। किनके बच्चों? विली वोंका के। अब जवाब सुनिए। ए ट्री, चार्ली सेड। इनके साथ एक और व्यक्ति था चार्ली, उसने कहा ए ट्री, पेड़ सबसे ज़्यादा दिनों तक जीवित रहने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो पेड़ है। राइट यू आर चार्ली, चार्ली तुमने सही कहा। बट व्हाट काइंड ऑफ ए ट्री, लेकिन बताओ किस प्रकार का पेड़, कौन सा पेड़ सबसे लंबे समय तक जीवित रहता है, यानी किस पेड़ की आयु सबसे लंबी होती है? नॉट द डगलस फर। बच्चों फर, डगलस फर भी एक पेड़ है, डगलस फर भी नहीं है। नॉट द ओक, ओक भी नहीं है। नॉट द सीडर, सीडर भी नहीं है। नो 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 माई बॉय, नहीं, डगलस फर भी नहीं है, ओक भी नहीं है, सीडर भी नहीं है। बच्चों फर जो होता है ना, एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ होता है, इसकी पत्तियां बड़ी नुकीली होती हैं। कह रहे हैं इट इज़ ए ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कोन पाइन। ये कह रहे हैं कि ओक ट्री भी नहीं है, वो डगलस फर भी नहीं है, सीडर भी नहीं है। तो विली वोंग कह रहे हैं कि वह पेड़ जो सबसे लंबे समय तक धरती पे रहता है ना, उसका नाम है ब्रिस्टल कोन पाइन। याद रखिएगा बच्चों, ब्रिस्टल कोन पाइन दैट ग्रोज, यह पेड़ ग्रोज होता है मतलब उगता है upon द स्लोप, स्लोप्स का मतलब ढलान होता है, व्हीलर पीक इन नेवाडा USA, अमेरिका के, है ना, नेवाडा नामक जो जगह है ना, वहाँ पे व्हीलर पीक के ढलानों पे ये पेड़ उगता है जिसका नाम है ब्रिस्टल कोन, और ये सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाला वृक्ष है। यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कोन पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड। बच्चों विली वोंका बता रहे हैं कि चार्ली, आप अगर अमेरिका में चले जाओ ना, USA में चले जाओ, तो वहाँ व्हीलर पिक के ढलानों पे ब्रिस्टल कोन पाइन्स आज भी पाए जाते हैं जो 4000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने हैं। जी बच्चों, 4000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने पेड़ हैं कौन? ब्रिस्टल कोन पाइन। तो बच्चों आप भी याद रखिएगा कि सबसे ओल्डेस्ट लिविंग अगर ट्री की बात हो ना, तो वो क्या है? ब्रिस्टल कोन पाइन है, जो अमेरिका के व्हीलर पिक के ढलानों पे पाया जाता है। वो 4000 वर्ष से भी ज़्यादा उम्र का है। दिस इज़ ए फैक्ट चार्ली, चार्ली यह सच्चाई है। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। बच्चों डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट का मतलब होता है वो पेड़ विज्ञानी जो पेड़ों की आयु बताता है आपको। तो यहाँ पे विली वोंका कह रहे हैं कि चार्ली, तुम किसी भी पेड़ विज्ञानी से पूछ सकते हो, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो, यू लाइक, है ना, जिससे मर्जी करे, मतलब डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से आप पूछ सकते हो। एंड लुक एट दैट वर्ड अप इन डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, विल यू प्लीज, कृपा करके ये जो वर्ड है ना डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, जब आप घर पे जाओ तो शब्दकोश में लुकअप करो, मतलब इसको देखो। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, इसलिए मैंने अब क्या कर दिया, शुरू कर दिया। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। जो ये ग्रेट ग्लास एलिवेटर देख रहे हैं ना बच्चों, ये कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये कोई यातायात का साधन है। विली वोंका कह रहे हैं
इसलिए मैं ग्रेट ग्लास एलिवेटर में चढ़ गया एंड रस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और दुनिया की मैं तेज़ी से यात्रा करने लगा, कलेक्टिंग इकट्ठा करने लगा स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, जितनी दुनिया में पुरानी जीवित चीज़ें हैं सबके से मैं थोड़ा थोड़ा आइटम्स इकट्ठा करने लगा उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। अब ये कहाँ कहाँ से क्या क्या इकट्ठा करते हैं सुनिए। कौन? विली वोंका। ए पिंट ऑफ सैप, ये जो पिंट देख रहे हैं ना बच्चों, ये एक माप है, 0.57 लीटर की माप को पिंट बोलते हैं। और सैप जो होता है ना, इसका मतलब पेड़ों से निकला हुआ जूस या रस होता है। फ्रॉम ए 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन, यानी ब्रिस्टल कोन पाइन जो 4000 वर्ष का पेड़ है ना, उस पेड़ का मैंने जूस इकट्ठा किया। ठीक है ना, क्या क्या इकट्ठा कर रहे हैं ओल्डेस्ट थिंग्स का देखिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या इकट्ठा किया कि 4000 पुराने पेड़ ब्रिस्टल कोन पाइन का जूस इन्होंने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। द टो नेल क्लिपिंग्स, टो नेल यानी पैरों की जो उंगली होती है ना, अंगूठे होते हैं, उनको टो बोलते हैं। तो वहाँ के नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम ए 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रेगोरोविच, यानी ये रूस के एक किसान जो 168 साल के हैं। जी, रूस के एक किसान जो 168 साल के हैं, जिनका नाम है पेट्रोविच ग्रेगोरोविच। तो 168 वर्षीय बूढ़े किसान की इन्होंने पैर की वो नाखून की कटिंग इकट्ठा की। एन एग, एक अंडा भी ये इकट्ठा किए। लेड बाई ए 200 ईयर ओल्ड टर्टस बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा, टोंगा के महाराज के यहाँ एक 200 साल पुराना टोर्टोस था, यानी एक कछुआ था, उसके एक अंडे को भी इन्होंने इकट्ठा किया। देखिए बच्चों, 4000 वर्ष पुराने पेड़ का जूस लिए, 168 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति की वो नाखूनें इन्होंने इकट्ठी की, 200 वर्ष पुराने कछुए का अंडा इन्होंने इकट्ठा किया। द टेल ऑफ ए 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, अरब में 51 वर्षीय घोड़े का टेल, पूँछ इन्होंने इकट्ठा किया, पूँछ भी लिया। द व्हिस्कर्स ऑफ ए 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स, यानी 36 साल की बिल्ली के इन्होंने व्हिस्कर्स इकट्ठे किए, मतलब गलमुच्छा। उसके गालों पे, मुंह के बगल में जो मूछें होती हैं ना, गलमुच्छा बोलते हैं, उसी को व्हिस्कर्स बोलते हैं। तो 36 वर्षीय बिल्ली की मूछें इकट्ठी की। एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर, वो जो 36 साल की बिल्ली थी ना, उसके शरीर पे एक फ्ली मतलब कीड़े होते हैं जो उसके शरीर से खून चूसते हैं। तो उस बिल्ली के शरीर पर से 36 वर्ष का एक कीड़ा भी इन्होंने इकट्ठा किया। द टेल ऑफ ए 207 ईयर ओल्ड जाइंट रैट फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत के 207 साल पुराने एक विशालकाय चूहे की पूँछ भी इन्होंने, टेल मतलब पूँछ होता है, पूँछ भी इन्होंने इकट्ठी की। द ब्लैक टीथ ऑफ ए 97 ईयर ओल्ड ग्रिमाल्किन लिविंग इन ए केव ऑन माउंट पोपोकैटपिटल, यानी ये कह रहे हैं बच्चों कि ये कह रहे हैं, जो ये आप देख रहे हैं ना ब्लैक टीथ यानी काले दांत, ऑफ ए 97 ईयर ओल्ड ग्रिमाल्किन, ग्रिमाल्किन क्या है? एक बिल्ली है, यानी 97 वर्षीय बिल्ली की इन्होंने काली, वो काले रंग की बिल्ली होती है, उसके दांत इकट्ठा किए। आगे देखिए बच्चों, द नकल बोन्स ऑफ ए 700 ईयर ओल्ड कैटलू फ्रॉम पेरू, पेरू एक देश है बच्चों, वहाँ पे कैटलू नाम का पशु होता है, वो गाय भैंस की तरह ही होता है। तो वो उस कैटलू जो एनिमल है ना, तो उसके नकल बोन को उन्होंने इकट्ठा किया, उसकी आयु 700 साल थी। तो दुनिया की ये ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स थी जिनसे इन्होंने तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया। अब आगे देखिए क्या होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन, मिस्टर वोंका कहते गए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में, ऑल ओवर इंडिया मतलब पूरे भारत में, ऑल ओवर बिहार मतलब पूरे बिहार में, ऑल ओवर गोपालगंज मतलब पूरे गोपालगंज में, है ना। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, चार्ली ने कहा, चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन कहते गए, सुनिए, आई ट्रैक्ड डाउन, ट्रैक्ड डाउन का मतलब बच्चों होता है, गौर कीजिएगा, ट्रैक डाउन का अर्थ होता है ढूंढना। आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट एनिमल्स, यानी बहुत पुराने और प्राचीन जानवरों को मैंने क्या किया? ढूंढा। एंड टू कैन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, और जितने
ओल्ड और एंशिएंट एनिमल को मैंने ढूंढा, तो उनका कुछ शरीर का कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा मैंने क्या किया, इकट्ठा किया। ए हेयर, भले ही वो बाल ही क्यों ना हो, एन आईब्राउ, उसका आईब्राउ ही क्यों ना हो, और समटाइम्स, और कभी कभी तो इट वाज नो मोर देन एन आउंस और टू ऑफ द जैम स्क्रैप्ड फ्रॉम बिटवीन इट्स टोज व्हाइल इट वाज स्लीपिंग। कभी कभी जब जानवर सो रहे होते थे ना, तो उसके टो के बीच, पैरों की उंगलियों के बीच जो मैल थी ना, उस मैल को भी 1 आउंस 2 आउंस मैंने क्या किया, इकट्ठा किया। यानी जिस भी ओल्डेस्ट एनिमल को, ओल्डेस्ट ट्री को, ओल्डेस्ट थिंग्स को मैंने पाया, उसके शरीर से कोई ना कोई चीज़ मैंने इकट्ठा किया। आई ट्रैक्ड डाउन, ये बोल रहे हैं कि मैंने इकट्ठा किया द व्हिसल पिग, मैंने व्हिसल पिग को के भी शरीर के पार्ट को इकट्ठा किया। द बोबोलिंक, बच्चों बोबोलिंक जो देख रहे हैं ना, ये एक ब्लैक बर्ड होता है, मैंने उसके शरीर के भी कुछ हिस्से को इकट्ठा किया। द एस्क्रॉक, बच्चों एस्क्रॉक को भी मैंने इकट्ठा किया। द पॉलीफ्रॉग, ये मेढक होते हैं, तो बच्चों इन मेढक के शरीर के भी कुछ हिस्से को मैंने इकट्ठा किया। द जाइंट एस्कारवकल, ये जो हाँ कहाँ चले गए, हाँ बच्चों, द जाइंट, ये लिखा है कर्ली क्यू, यानी वो विशालकाय कर्ली क्यू को भी मैंने, उसके शरीर के भी कुछ अंश को मैंने इकट्ठा किया। द स्टिंगिंग स्लग, स्लग का मतलब घोंघा होता है जो ज़मीन पर घूमता है, और स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, डंक मारने वाले घोंघे के कुछ हिस्सों को भी मैंने इकट्ठा किया। एंड द वेनमस स्क्वार्कल, स्क्वार्कल छिपकली की तरह होती है, और वेनमस का मतलब होता है जहरीला, मैंने जहरीली छिपकली को भी ढूंढा। हु कैन स्पीट पॉइजन राइट इनटू योर आई फ्रॉम 50 यार्ड्स अवे, जो 50 गज दूर से ही, जो 50 यार्ड दूर से ही बच्चों वो पॉइजन आपके शरीर में प्रवेश करा सकती है। उस जहरीली छिपकली को भी मैंने देखा, ढूंढा, और उसके शरीर से भी मैंने कुछ हिस्से लिए। बट देयर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ, लेकिन अभी मैं उन सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं बता सकता चार्ली, जिन ओल्डेस्ट थिंग्स के शरीर के कुछ कुछ हिस्से को, उनके शरीर कुछ अंगों को, यानी कुछ ना कुछ मैं उनके शरीर से लिया, ये नहीं बता सकता चार्ली। लेट मी जस्ट से क्विकली, मुझे तुरंत बताने दो, दैट इन द एंड, कि अंत में, आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉयलिंग, यानी जितने चीज़ों को मैंने कलेक्ट किया ओल्डेस्ट थिंग्स से, जो मैंने चीज़ें कलेक्ट की थी ना, उनको मैंने बॉयल किया, खूब क्या किया, गरमाया, बबलिंग खदबदाया, एंड मिक्सिंग सबको मिलाया, एंड टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम, और मैंने अपने इन्वेंटिंग रूम में उनको टेस्ट भी किया, यानी जितने चीज़ों को मैंने कलेक्ट किया उनको गरमाया, खदकाया, आपस में मिलाया, और फिर टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद आई प्रोड्यूस्ड, मैंने प्रोड्यूस किया 1 टाइनी कप फुल, कप फुल मतलब 1 कप, टाइनी मतलब छोटा, एक छोटे से कप में ऑयली ब्लैक लिक्विड मैंने प्राप्त किया, यानी तेल की तरह काले तरल पदार्थ को मैंने प्राप्त किया। एंड गिव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट, और वो जो ब्लैक लिक्विड मैंने तैयार किया, उन सारी चीज़ों को मिलाने, गरमाने और खदकाने के बाद जो छोटे से कप में मैंने ब्लैक लिक्विड तैयार किया, उसका 4 बूंद टू ए ब्रेव 20 ईयर ओल्ड उम्पा लुम्पा, ये वॉलंटियर है बच्चों, जो किसी कार्य को स्वयं मतलब करने के लिए स्वयं को सामने लाते हैं, उनको वॉलंटियर बोलते हैं। तो एक वॉलंटियर है जिसका नाम है उम्पा लुम्पा, क्या नाम है बच्चों, उम्पा लुम्पा, वह 20 वर्ष का नौजवान है, देखिएगा वह 20 वर्ष का नौजवान है बच्चों, उसको मैंने अपने उस ब्लैक लिक्विड के 4 बूंद पिला दिए, टू सी व्हाट हैपेंड, ये देखने के लिए कि क्या होता है। याद रखिएगा, इन्होंने संसार भर की यात्रा की, संसार की सारी पुरानी चीज़ों से कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने इकट्ठी की, उसको गर्म किया, खदकाया, टेस्ट किया, और उससे क्या बनाई, एक छोटे से कप में ब्लैक लिक्विड बनाई, और उसके 4 बूंद एक वॉलंटियर जिसका नाम है उम्पा लुम्पा को पिला दी, ये परख करने के लिए कि क्या हो रहा है। व्हाट डिड हैपन, चार्ली आस्क्ड, चार्ली ने पूछा व्हाट डिड हैपन, हैपन का मतलब होता है होना, क्या हुआ, जब 4 बूंद आपने उम्पा लुम्पा को पिला दी तो क्या हुआ। इट वॉज फैंटेस्टिक क्राइड मिस्टर वोंका, मिस्टर वोंका चिल्लाते हुए कह रहे हैं इट वॉज फैंटेस्टिक, बहुत शानदार। द मोमेंट ही स्वेलोड, स्वेलो का मतलब निगलना होता है, यानी जैसे ही, जिस पल 4 बूंदें उस वॉलंटियर ने, उम्पा लुम्पा ने निगला, ही बिगेन रिंकलिंग, तो उसके शरीर पे झुर्रियाँ पड़ने लगी जी, उम्र बढ़ाने की दवा बना रहे थे ना, रिंकलिंग, शरीर पे झुर्रियाँ पड़ने लगी। एंड श्रिबलिंग अप ऑल ओवर, और श्रिबल का मतलब बच्चों होता है मुरझाना, सूखना, उसका शरीर मुरझाने लगा, उसका शरीर बच्चों सूखने लगा, मतलब वह बूढ़ा होने लगा। एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, उसके बाल गिरने लगे।
एंड हिज टीथ, और उसकी दांतें स्टार्टेड फॉलिंग आउट, दांत बच्चों टूट टूट करके गिरने लगे। एंड बिफोर आई न्यू इट, और इससे पहले कि मैं जानता, ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75, वह अचानक, सडनली मतलब अचानक, वह 20 साल का ऊंपा लूंपा और 75 साल का आदमी बन गया, यानी उसकी उम्र 55 साल बढ़ गई। मेरी पहली दवा उम्र घटाती थी और यह दवा उम्र बढ़ा दी। यानी जैसे ही 20 साल के व्यक्ति ने मात्र 4 बूंदे दवाई पी, उसके बाल झड़ने लगे, वह उसके शरीर पे झुर्रियाँ पड़ने लगीं, उसके बाल गिरने लगे, दांत टूट करके गिरने लगे, और देखते ही देखते वह 20 साल का नौजवान 75 साल का बूढ़ा बन गया। एंड 10 और चार्ली इस प्रकार, 10 का मतलब इस प्रकार, माय डियर चार्ली वाज वीटा वोंक इन्वेंटेड, और इस प्रकार से चार्ली वीटा वोंक की खोज हुई। मैंने वीटा वोंक बनाई जिससे कि लोगों की उम्र क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो बच्चों आप भी कुछ ऐसा बनाओ जिससे लोगों की उम्र घट जाए या लोगों की उम्र बढ़ जाए। आप भी कोशिश करो, आप भी बना सकते हो बच्चों। तो ये बहुत ही फनी स्टोरी है, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी सुझाव, अपने मित्रों से भी शेयर करें। वीडियो की क्वालिटी को और बढ़िया करने के लिए अपने सुझाव भी दें, और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।